नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल। द सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली का जो चुनाव है वो किस करवट बैठेगा। तो दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार कयासों का दौर जारी है और इस चुनाव के कई मायने हैं। मायने इस लिहाज से हैं कि दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी का क्या होगा, नरेंद्र मोदी का क्या होगा, आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, ये सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन सोचिए, अगर बात करें इस चुनाव में मीडिया के इस्तेमाल का और बीजेपी से चुनाव जिस तरह से आम आदमी पार्टी लड़ रही है, ये बाकी दलों को सोचना चाहिए। साम दाम दंड भेद सबका जवाब आम आदमी पार्टी दे रही है। बीजेपी जहां उसको आम आदमी पार्टी को आपदा कह रही है, वहीं सोचिए कि बीजेपी खुद कह रही है कि जो भी योजनाएं चल रही है दिल्ली में, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बीजेपी कह रही है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। महिलाओं को लेकर लगातार वो योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि केजरीवाल अभी भी दिल्ली में बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। भारी ही नहीं, बहुत भारी पड़ रहे हैं। वहीं सोचिए, हम लोगों ने शुरुआत में खबर चलाई थी यूपी में, बिहार में, कि किस तरह से कीन ऑब्जर्वर है बीजेपी और हर विधानसभा में, लोकसभा चुनाव में वो नजर रखते हैं और वोटर लिस्ट में किसका नाम है, किसका ऐड होना है, किसका कटना, ये सब भी बीजेपी के प्रायोरिटी में रहता है और इससे भी बड़ी लीड वो लेते हैं। और दिल्ली में भी ये हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने शुरू में ही मोर्चा खोल दिया। एक एक वोटर लिस्ट वो मंगवा रहे हैं, रोज चुनाव आयोग से मिल रहे हैं। तो एक बात तो है कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में बीजेपी को आसानी से लीड देने की स्थिति में नहीं है या मौका नहीं दे रही है। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास भी बड़ा एक सोशल मीडिया की टीम है। सोशल मीडिया पर नजर है, यूट्यूबर्स को भी मैनेज कर रहे हैं, मीडिया मैनेज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार रोज आपको बता दें इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन सोचिए, जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो मीडिया से गायब रहते हैं, वो सोशल मीडिया से गायब रहते हैं। बीजेपी से आप ऐसे नहीं लड़ सकते हैं। बीजेपी से लड़ना हो तो आपको साम दाम दंड भेद सब सीखना पड़ेगा। और ये बिहार के खासकर नेताओं के लिए, बिहार में दिल्ली के बाद बिहार का चुनाव होगा, सबसे बड़ा चुनाव होगा बिहार का। क्या बिहार में तेजस्वी यादव की तैयारी है? क्या बिहार में नीतीश कुमार तो खैर गठबंधन में है, तो क्या विपक्षी दलों की क्या तैयारी है? तो वोटर लिस्ट वाला मामला जो है वो अब राष्ट्रवाद चुनावी मुद्दा भी बन गया है। आम आदमी पार्टी के तरफ से संजय सिंह लगातार इसको मुद्दा बना रहे हैं कि किस तरह से, उसके बाद प्रवेश वर्मा पर जिस तरह से उन्होंने धावा बोला, उनकी संपत्ति को जिस तरह से पब्लिक डोमेन में लाया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी खुलकर राजनीति कर रही है, हिंदुत्व की भी राजनीति कर रही है। लेकिन हिंदुत्व वाले पर थोड़ा बीजेपी, आम आदमी पार्टी फंस गई। आज बौद्धों ने प्रदर्शन किया, भंते सुमित रतन ने प्रदर्शन किया कि जब आप पुजारी को पैसा देंगे, ग्रंथी को पैसा देंगे, तो फिर बौद्ध भंते को क्यों नहीं देंगे, आप रविदास मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं देंगे। तो यहां अरविंद केजरीवाल थोड़ा फंस रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बात करें बीजेपी से, तो सोचिए, बीजेपी के पास दर्जनों राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, सबसे ज्यादा चंदा मिलता है 4,000 करोड़ एक साल में। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी जिस तरह से लड़ रही है, मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल का मैनेजमेंट है। संजय सिंह जो हैं वो लगातार बड़े स्टार प्रचारक हैं और सबसे ज्यादा अपने रैलियों में भीड़ जुटा रहे हैं। तो नतीजा लगभग लोग दिखने लगा है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आप नेशनल दस्तक पर पब्लिक ओपिनियन भी देखिएगा। तो एक बात तो है कि दिल्ली में बीजेपी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी इतना कमजोर नहीं महसूस कर रही। ये बात ठीक है कि सीट बढ़ेंगी। बीजेपी ने मिरेकल्स भी किए हैं, उड़ीसा में मिरेकल किए हैं, पश्चिम बंगाल में वो लगभग 80 सीट जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल से जब बीजेपी की टक्कर होती है तो वो मिरेकल नहीं कर पाते हैं। जैसे पंजाब में कांग्रेस की हार हुई, आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में 3 बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसके बाद ये चौथी बार होगा। वो खुद को मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहे हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चैलेंज नहीं कर पा रही बीजेपी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास वोकल नेता हैं, डंके की चोट पर बात करते हैं, दमखम लगाते हैं और वो किसी मायने में बीजेपी से पीछे नहीं रहना चाहते और वो दिख भी रहा है। तो बीजेपी काफी मजबूत है, ताकतवर तरीके से जरूर लड़ रही है, कार्यकर्ता भी उसके पास है। लेकिन मामला वोट परसेंटेज पर फंस रहा है। दिल्ली में अगर थोड़ी बहुत संभावना अगर बीजेपी के लिए है, अगर वो अपनी सीट की संख्या बढ़ा ले
तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट कांग्रेस को जाएगा। अब सवाल है कि कांग्रेस किस तरह का परफॉर्म करती है। तो कांग्रेस के परसेप्शन अभी नहीं बदले हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अल्पसंख्यक वोटों में डेंट लगता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज को लगता है कि हम उसी पार्टी को वोट करेंगे जो बीजेपी को हरा रही होगी। उनका वोट बिल्कुल नहीं बढ़ता है, वो कंसोलिडेट होते हैं और उनको लगता है कि अगर बीजेपी को हराने में दिल्ली में कोई अगर सक्षम है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और इसका फायदा, इस परसेप्शन का फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और मजबूती से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है कि उनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, उनकी जो सेकेंड लीडरशिप है वो बहुत वोकल है और मीडिया मैनेजमेंट बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके वीडियो चल रहे हैं और वो उस पर ध्यान भी दे रहे हैं। उनकी टीम है पूरी, जहां जहां से उनको पब्लिक ओपिनियन मिलता है, जो भी यूट्यूब चैनल्स पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, जो भी बाइट्स आम आदमी के पक्ष में हैं, उस बाइट को वो अपने चैनल पर भी लगाते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर भी करते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। लेकिन सवाल वही है, स्कूल अस्पताल का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी उठा रहा है उस मामले में। और दूसरा सिंपैथी भी मिल रहा है, चाहे वो संजय सिंह जेल गए हों, चाहे सत्येंद्र जैन जेल गए हों, या फिर अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला गया उसका सिंपैथी भी उनको मिल रहा है। और खासकर जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बीजेपी के वोटर अभी भी उनके साथ हैं। अगर कांग्रेस ने 10% का डेंट दिया तो बीजेपी की मुश्किल काफी आसान हो जाएगी और आम आदमी की मुश्किल जो है वो बढ़ जाएगी, अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान लग नहीं रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग कल तक बीएसपी को बी टीम कह रहे थे वो अब ये बात नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में अखिलेश यादव ने भी आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, तेजस्वी यादव ने भी आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है और इंडिया गठबंधन के ज्यादातर जो दल हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ बने हुए हैं। तो दिल्ली में ओवरऑल मुकाबला कहें तो कांग्रेस और बीच में नहीं है, यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। और ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बढ़िया है कि उनके समर्थक जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं। वहीं यहाँ बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज एक बड़ा बयान दिया है, उनका बयान कोट करके चलाया जा रहा है कि अगर ईवीएम में कुछ धोखाधड़ी नहीं हुई तो बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। उनके युवा नेता आकाश आनंद प्रचार का मोर्चा संभाल रहे हैं। उसके बाद जो दिल्ली के प्रभारी हैं उनके नितिन सिंह, वो काफी यंग है, लेकिन मीडिया मैनेजमेंट को लेकर जो है वो एक बड़ा पक्ष है। संसाधन नहीं है उनके पास, अपना आईटी सेल नहीं है, मीडिया मैनेजमेंट उनका जो है वो बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के जो हितैषी हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो लोग अपने खर्चे से भी बीएसपी की बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये बीएसपी के लिए अच्छा संकेत है और बीएसपी जो है वो मजबूती से चुनाव भी लड़ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी उन्होंने मीटिंग की थी, आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद नितिन सिंह जो है वो उनके प्रभारी है दिल्ली के, वो अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी कुछ आइडेंटिफाई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके वाल्मीकि समाज के एक युवा हैं हिमांशु वाल्मीकि, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो मजबूत सीट मानी जा रही है। तो चंद्रशेखर आजाद चूज एंड पिक की राजनीति कर रहे हैं। उनको पता है कि चुनाव में हारने से बदनामी होती है, परसेप्शन बनता है, लोगों का भरोसा घटता है और इलेक्ट्रल राजनीति में आपकी जीत की संभावना ज्यादा होनी चाहिए। तो वो लगातार कम सीटों पर फोकस कर रहे हैं। बीएसपी जहां 70 सीटों पर लड़ रही है, चंद्रशेखर जो है वो कम सीटों पर फोकस कर रहे हैं और वो रिजल्ट के चक्कर में है कि रिजल्ट कम से कम उनको मिले। लेकिन ओवरऑल दिल्ली का मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास टसम टस है और जो लोगों की राय है, जो आम लोगों की राय, उसमें साफ है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी, संसाधन, मीडिया, सब के बावजूद आम आदमी पार्टी का परसेप्शन अभी तोड़ नहीं पाई है। और हाँ, एमसीडी में आम आदमी पार्टी के आने के बाद सफाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं, चाहे वो अस्पताल का मुद्दा हो, जो मोहल्ला क्लिनिक हो, स्कूलों की जिस तरह से बिल्डिंगों की काय पलट हुई है, वो एक बड़ा मुद्दा है। और अगर पुजारी वाला उनका मास्टर स्ट्रोक चल गया तो बीजेपी का 1-2% वोट डेंट पड़ जाएगा, क्योंकि 18,000 की नौकरी कौन नहीं करना चाहेगा। ये एक बड़ा सवाल है। अगर वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है अरविंद केजरीवाल का, महिलाओं को फ्री बस है, पैसा देने की योजना है,
तो ओवरऑल यही है कि अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और फिलहाल दिल्ली में बीजेपी के पास कोई काट नहीं दिख रहा है। दिल्ली चुनाव का सीधा असर बिहार पर भी पड़ेगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा। अगर दिल्ली में बीजेपी हारती है तो मुझे लगता है कि बिहार में फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और जो विपक्षी दल हैं वो ताकत से अपनी वापसी करते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल 2024 में जिस तरह से बीजेपी को बड़ा डेंट लगा था, नरेंद्र मोदी को डेंट लगा था, 400 पार 240 पर सिमट गया था, हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत ने पार्टी को बूस्ट तो किया है। अब देखते हैं दिल्ली में क्या होता है। लेकिन दिल्ली में फिलहाल आम आदमी पार्टी अभी बहुत आगे है बीजेपी से। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।